बच्चे लोगों का जो प्रोत्साहन बढ़ते जा रहा है, काफ़ी मानसिक जो स्थितियाँ हैं उससे कंट्रोल पे नहीं आ पा रहा है। इस विषय में आप क्या परिस्थिति को कैसे आप बच्चे हमारे जो आवासीय विद्यालय हैं उसमें सभी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मतलब माँ बाप से हट के रहते हैं। उनको डिप्रेशन होना लाजमी है और वो तनाव में रहते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए, उसको जोश में लाने के लिए या तो कई चीज़ें ऐसी समस्याएं आती रहती हैं उनकी ज़िंदगी में, जो ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करने का। इसीलिए हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों के लिए कि ये ट्रीटमेंट उसमें हो और उसमें आनंद आए और जोश आए और कई चीज़ें आए जो वो अच्छा से उसमें डील कर सके और ठीक से रह सके स्कूलों में और बेहतर रिजल्ट कर सके। हमको पता है इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, विशेषकर बच्चों के। बच्चे तो अज्ञानी हैं, अभी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके हैं, तो इसलिए उनको टीचर्स क्या है, टीचर्स तो गणित पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, ये कौन पढ़ाएगा। तो एक तरह से आप मान के चलें कि इसका एक अपॉइंटमेंट ही कर रहे हैं जो उसकी मेंटल ट्रीटमेंट करेंगे, बच्चों को आनंद प्रदान करेंगे। महाराज की संस्था जो है, जो काम कर रही है, एक अलग हट वो हाँ, ये एक सेपरेट चीज़ है और अलग है और यूनिक चीज़ भी है ये। मेरा ख्याल में जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत कम जगह स्टार्ट किए हैं, अफ्रीका का कुछ कंट्रीज़ में, इंडिया का कुछ जगहों में ये स्टार्ट किए हैं, पूरा वर्ल्ड में किया जाना चाहिए इसका। आने वाला कल में ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ये प्रॉब्लम फेस करेगी और ये ही इसका ट्रीटमेंट है, इसी के द्वारा सही होगा और इंसान को इसका ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे जैसे हम लोग पाए, जैसे उन्होंने कहा कि कोरोना के टाइम में अगर ऑलरेडी पहले से आप उसमें इस मेंटल ट्रीटमेंट दे रहे होते और करे होते तो बहुत सारी जानें भी बच सकती थी उसमें, ऐसे भी चीज़ें हैं। तो ऐसा बहुत सारा घटना और उदाहरण आते जाएंगे, मगर लाइफ में हर इंसान की ज़िंदगी में पैदा होते ही मरने तक इस सब्जेक्ट का और इसकी ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं, इंसान की लाइफ में उसकी दिनचर्या में फिट होने के लिए उसकी ज़रूरत है। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा को लेकर जिस तरह से हो रहा है, मैम ये जो आपकी संस्था है, ये संस्था कब से कार्य कर रही है, किस तरह के बच्चों पर ये फोकस कर रही है, कुछ अलग हटकर क्या कर रही है? तो हमारी जो संस्था है वर्ल्ड बीइंग, वो 2009 से भारत में काम कर रही है। और जब हमने शुरुआत करी तो हमने ये देखा कि जो बच्चों की अंदरूनी उनके अंदर जो भी चलता है मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, उस पे बहुत कम कार्यक्रम है। ज़्यादातर ये फोकस होता है, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स उनकी शिक्षा पे, वो स्कूल जाएं, पर वहाँ जाके वो कैसे महसूस कर रहे हैं, अंदर से क्या उनको लग रहा है कि हाँ मैं वहाँ जाके खुश हूँ, मैं वहाँ सीखना चाहता हूँ, मेरे में क्या वो आत्मविश्वास है कि नहीं, मैं कोई भी चुनौती आए मेरे सामने मैं उनको पार कर पाऊँगा। तो उस तरह का जो जीवन कौशल है उनमें विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम शुरुआत हुई। हमारे अंदर हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, पर शायद हम उनको पहचान के उभार नहीं सकते। बहुत बारी बच्चों को बोला जाता है तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है, पर अगर हम उनको बोलें कि नहीं तुम में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, कि जीवन में कोई भी चुनौती आए, है ना, चुनौतियों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे साथ क्या होगा हम में से किसी का उस पर कुछ बस नहीं चलता, पर उसके होते हुए हम अपने आप को संभाल के कैसे आगे बढ़ते हैं, यही कौशल सिखाता है हमारे कार्यक्रम। आरोहण जो कार्यक्रम है वो अभी आदिवासी जो स्कूल हैं, ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर के ऑफिस के अंडर जो आते हैं, उनमें ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ये वही भावनात्मक समुत्थान का, मानसिक सदृढ़ता का कार्यक्रम है और ये हम डायरेक्टली नहीं करते, हम चाहते हैं कि टीचर्स इसको सीखें,
ताकि स्कूल का माहौल बदले, वो बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ करें, ये बातें करें, ताकि एक पूरा जो स्कूल का क्या बोलते हैं परिवेश है उसमें बदलाव हो। और जैसे बच्चे हमसे बोलते हैं कि हम सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं पर खुश रहना भी सीखना चाहते हैं, तो यही हमारे कार्यक्रम का मिशन है। हाँ जी। उन्होंने कई प्रमुख बातों को जिक्र किया है, कौन सी ऐसी बातें हैं कि वाकई लगता है कि वो इस पर ध्यान देगी? तो आई थिंक 2 उन्होंने बातें बोली जिससे हम बहुत उत्साहित हैं। एक तो कि वो कितने अच्छे से जोड़ पाए अपने जीवन से, और हमारा ये है कि अगर आपके अंदर से जुड़ाव महसूस नहीं हुआ तो आप उस कार्यक्रम को नहीं समझ पाएंगे। तो आई थिंक वो समझ पाए कि इसकी क्या महत्वता है आगे की युवाओं को आगे ले जाने के लिए, तो उस चीज़ से उत्साहित है। और दूसरा जो उन्होंने बोला कि हमारा विभाग पूरा जुड़ेगा आपके साथ, उसके लिए जो ज़रूरत हो जाके हर बच्चे तक पहुँचे। तो हमें ये विश्वास है कि ये कार्यक्रम अब झारखंड के हर बच्चे तक पहुँचेगा और सरकार के द्वारा पहुँचेगा, एक या 2 लोगों की तरह नहीं, संस्था की तरफ से नहीं, पर सरकार अगर इसको अपनाएगी तो युवाओं का जीवन ज़रूर बदलेगा। अपना परिचय जो है कैमरे के सामने बता दें। हाँ, मेरा नाम नंदिता भाटला है और मैं वर्ल्ड बीइंग इंडिया की कंट्री डायरेक्टर हूँ, और भारत में जो भी काम चलता है उसको मैं देखती हूँ।